वो साल था 2014, जब लंबे अंतराल के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। तभी इसी लाल किले से मॉनसून सत्र खत्म होने के फौरन बाद 15 अगस्त आ गया था और इसी लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बहुमत नहीं सहमति से देश को चलाऊंगा। और एक बार फिर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को हराकर 10वीं बार वो इसी लाल किले से झंडारोहण करेंगे, देश को संबोधित करेंगे देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर। 17वीं सदी से 21वीं सदी तक का साक्षी दिल्ली का लाल किला, देश की एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जिसने भारत के भविष्य की नींव पड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। हिंदुस्तान के कोहिनूर के लिए भी अंग्रेजों ने हिफाजत की किलेबंदी के तौर पर जिस लाल किले को ही चुना, यही लाल किला 76 साल से भारत में बदलते इतिहास और बदलती सत्ताओं का भी गवाह है। तो उनका सामना करना है, उन पे हावी आना है, आगे बढ़ना है। मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम दिखाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हर कष्ट, हर खतरे का सामना करते हुए ये देश आगे बढ़ा है। जय हिंद। 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 जय हिंद का उद्घोष और हिंद की जय की 76 साल की आजादी को समेटकर सिर्फ लाल किला नहीं खड़ा है। लाल किला इतिहास से मिली सीख और भविष्य के भारत की खुशियों के इतिहास को रचने वाली गाथा का हर 15 अगस्त को साक्षी बनता आ रहा है। अब उसी लाल किले पर 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 तक कदम बढ़ाते बढ़ाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में 10वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराने पहुंच रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने 9 साल पहले लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कहा, मैं दिल्ली के लिए नया हूं। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली के लिए आउटसाइडर हूं। मैं दिल्ली की दुनिया का इंसान नहीं हूं। मैं यहां के राजकाज को भी नहीं जानता हूं। यहां की एलिट क्लास से तो मैं बहुत अछूता रहा हूं। फिर लगातार 2 बार देश की 140 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी को सत्ता का शिखर सौंपकर लाल किले से 10वीं बार तक बोलने के अवसर तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या जो नरेंद्र मोदी ने पहली बार वचन दिए, शासन वो वचन पूरे कर पाया? क्या देश देख पाया 10 का दम? याद करना होगा वो पहला भाषण 2014 15 अगस्त की सुबह, वो शब्द करके रहेंगे, पाके रहेंगे। मैं आपको विश्वास देता हूं मेरे देशवासियों, इतने कम समय से दिल्ली से बाहर से आया हूं, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों का सामर्थ्य बहुत है। चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है, हर एक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उन शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं
और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। ये हम पाके रहेंगे, हम करके रहेंगे, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और ये मैं 16 मई को नहीं कह सकता था, लेकिन आज 2-2.5 महीने के अनुभव के बाद 15 अगस्त को तिरंगे झंडे की साक्ष्य से कह रहा हूं कि संभव है, ये होके रहेगा। फिर क्या हुआ, क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया, क्या छूटा, क्या बाकी, क्या झांकी। लाल किला राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का मंच है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसे लाल किले से अपने पहले संबोधन में कहा था। उन्होंने एक उन्नत भारत वर्ष के लिए रोडमैप भी इसी लाल किले से बताया था। उन्होंने जनधन योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे तमाम कार्यक्रमों के आगाज की भी बात की थी और कहा था कि हमें लटकाने, अटकाने, भटकाने की जड़ता को दृढ़ता के मंत्र से खत्म करना है। लेकिन अब वो अपने 10वें भाषण को इसी लाल किले से देंगे। 10वें संबोधन में क्या एक उन्नत भारत को विश्व के तीसरे उन्नत भारत के तौर पर, तीसरे उन्नत देश के तौर पर पीएम मोदी रखने वाले हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। 4 साल पहले 15 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री ने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा। बताया कि आने वाले साल देश की समृद्धि के लिए बहुत अहम है। आजादी के 70 साल बाद हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था। लेकिन 2014 से 2019 5 साल के भीतर भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। आज भारत में नवनिर्माण की क्रांति चल रही है। बीते 9 साल में भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए करीब करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 34 लाख करोड़। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल $3.7 ट्रिलियन की है, जो 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5.2 ट्रिलियन तक हो सकती है। S&P ग्लोबल ने लुक फॉरवर्ड इंडियाज मनी शीर्षक से जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत 2031 तक $6.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि साल 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था $8 ट्रिलियन की हो सकती है। मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का ये भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा। चीन अमेरिका के सबसे बड़े कारोबारी देश का तमगा खो चुका है। शायद पहली बार आर्थिक, राजनीतिक और जियोपॉलिटिक्स में भारत को लेकर अनुकूल माहौल है। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली का मानना है
कि भारत में लंबी तेजी की शुरुआत होने वाली है, जबकि चीन की तेजी खत्म होने के करीब है। स्टैनली ने भारत के बाजार पर अपने आउटलुक को बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया, जबकि चीन पर आउटलुक डाउनग्रेड कर इक्वलेट कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारत का भविष्य काफी हद तक चीन के अतीत जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि दशक के अंत में चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट भारत के 6.5% की तुलना में लगभग 3.9% रहेगी। ये भी कहा गया कि डेमोग्राफिक ट्रेंड में भारत के पक्ष में दिख रहा है, जबकि चीन में पिछले दशक की शुरुआत से कामकाजी उम्र की आबादी में गिरावट देखी गई। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। अमेरिका हो या फिर चीन, दोनों देशों को इसी फॉर्मूले ने महाशक्ति बना दिया। भारत सरकार भी इसी रास्ते पर चलते हुए नए रास्ते खोज रही है, उसकी तरफ कदम बढ़ा रही है। इसमें सेमीकंडक्टर और चिप का बड़ा बाजार शामिल है, जिस पर फिलहाल ताइवान और चीन का कब्जा है। अगर ये दोनों देश माइक्रोचिप देने से इनकार कर दे तो पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। चिप के लिए पूरी दुनिया अब तक इन्हीं दो देशों पर निर्भर है। इसीलिए अमेरिका समेत दुनिया भर के देश चाहते हैं कि चीन की दादागिरी पर विराम लगे, और वो इसीलिए भारत के चिप मिशन का समर्थन करते हैं। भारत को लेकर दुनिया कितनी आश्वस्त है, उसका सबूत फॉक्सकॉन के सीईओ ने दिया, जिनकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी है। Where there is a will, there is a way. I can feel the determination of the Indian government. I'm very optimistic of where it will be headed. हिंदुस्तान को लेकर इसी भरोसे के चलते एप्पल आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन भारत में भारी निवेश का ऐलान कर चुकी है। यानी जिन लक्ष्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया, उसे पूरा करने में दुनिया का भी साथ मिल रहा है। रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए गुड और स्मार्ट गवर्नेंस चाहिए। आज दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहां गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य अब अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित देश बनाने का है। उसके लिए सरकार को लगातार रिफॉर्म करते रहने होंगे। बुनियादी ढांचे के विकास और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये ठीक है, चुनौतियां बहुत है। अगर इस देश के सामने करोड़ों संकट है तो करोड़ों समाधान भी है, और मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है। 130 करोड़ देशवासी निर्धारित लक्ष्य के साथ, संकल्प के प्रति समर्पण के साथ, जब 130 करोड़ देशवासी एक कदम आगे रखते हैं ना, तो हिंदुस्तान 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। भारत को लेकर दुनिया भरोसे से भरी है। अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर भारत के विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक बनने की भविष्यवाणी होने लगी। इसकी दो बड़ी वजह है। पहला, कुशल मानव संसाधन, और दूसरा बड़ा बाजार, जिसकी गवाही लाल किले से प्रधानमंत्री तक देते आए हैं। क्या 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से इसी दिशा में देश को आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य तय करेंगे?